तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि सफलता मिलना न मिलना ये तो किस्मत की बात है। सफलता मिलना न मिलना ये तो किस्मत की बात है, पर हम कोशिश ना करें, ये तो गलत बात है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे साथ कि कल तक हमें लग रहा था कि हमारे दर्शन नहीं होंगे, हमारा यात्रा का कार्ड नहीं बन पा रहा था, पर आज देखो। सो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ बैकपैकर प्रवीण। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आई एम श्योर सब बढ़िया होगे, मजे में होगे। और कल तक हमें पता नहीं था कि हम दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और हमें लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे, पर हमने थोड़ा सा एफर्ट्स लगाया, थोड़ा सा हमने कोशिश की, और फाइनली दोस्तों इसे गले में लटकाने की जो खुशी हो रही है ना, वो अल्टीमेट सी हो रही है। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं फाइनली। और ये जो टेंट है हमारा, हम यहीं छोड़ कर जाएंगे, सारा सामान यहीं छोड़ कर जाएंगे। और थोड़ा सा जो वैल्यूबल सामान है, मेरा जो छोटा बैकपैक होता है वो मैं लेकर जाऊंगा, और उसमें चार्जर, पावर बैंक्स वगैरह वगैरह होते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जो वैल्यूबल सामान है वही होता है उसमें। और बाकी इधर सारे कपड़े ही होंगे, और गैस चूल्हा वगैरह होगा, उसका ज़्यादा टेंशन नहीं है। और वैसे भी यहाँ कुछ होता नहीं है, हम लोग दिन दिन भर घूमते रहते हैं, तो इस वजह से हम यहीं छोड़ कर जा रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि आज शाम तक हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि बालटाल का जो रास्ता है वो एक ही दिन का है। एक दिन में आप गुफा तक जाकर दर्शन करके उसके बाद वापस भी आ सकते हो सेम डे में, और शाम तक हम आ ही जाएंगे। तो इस वजह से कोई फ़ायदा नहीं है इतने बड़े बैकपैक को कहीं भी इधर उधर करने का या फिर लेकर जाने का। तो हम ये सारा चीज़ यही छोड़ कर जा रहे हैं। चलिए चलते हैं और देखते कितना सुंदर रास्ता है या कितना टफ रास्ता है, और ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। और सबसे पहले यहाँ से चलते हैं और कहीं चाय पीते हैं। तो देखो अभी सुबह सुबह का टाइम है, और सारे के सारे भंडारों में चाय और स्नैक्स की सेवा दी जा रही है। चलो मैं भी थोड़ी चाय पी लेता हूँ। दोस्तों अब हम चेक पोस्ट के पास पहुंच रहे हैं, और यहाँ से अच्छी तरह से सारी जांच होगी, और उसके बाद हमें आगे जाने दिया जाएगा। तो यहाँ हमारे सामान की जांच हुई है, और अब हम आगे निकल रहे हैं। इस क्यू से बढ़ते हुए हम आगे निकल रहे हैं। दोस्तों ये जो लास्ट चेक पॉइंट था, यहाँ पर काफ़ी अच्छी चेकिंग हुई, और उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे घोड़े हैं। आपको अगर घोड़े लेने हैं जो एबल ना हो चलने में, वो आप घोड़े ले सकते हो, और उसके बाद आगे जा सकते हो। तो एक और इन्फॉर्मेशन कि आपको जो रिसिप्ट मिलेगा यात्रा रजिस्ट्रेशन का, वो रजिस्ट्रेशन का रिसिप्ट आपको अपने साथ रखना है, और वो आपको लिया जाएगा। उसमें 3 पेज होते हैं, एक पेज यहाँ रखेंगे, एक पेज आगे रखेंगे, और एक पेज आपके साथ रहेगा। तो हमारे पास वो नहीं था, क्योंकि हमने वो छोड़ दिया था जहाँ से हमने ये कार्ड लिया था, वहीं पर छोड़ दिया था। हमें लगा उसकी ज़रूरत नहीं है, पर वो भी आपको साथ रखना होगा। घोड़ा का क्या रेट है भैया? घोड़े का ज्यादा तो 2,000, और आने जाने दोनों का 4,000। ओके, थैंक यू। दोस्तों फाइनली ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारी, और नीचे आप देख रहे हो ये सारा घोड़े का स्टॉपेज है, और यहाँ पर सारे घोड़े आप कर सकते हो हायर। पर यहाँ से खाली घोड़े को आने नहीं दे रहे, ये अच्छी बात है। यहाँ से जब तक घोड़े पर सवारी ना हो तब तक उसे आने नहीं दिया जाता, और ये अच्छी बात है कि यहाँ पर शांति है और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, और घोड़े ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हमें। तो स्टार्टिंग की जो चढ़ाई है वो काफ़ी टफ है, और कुछ लोग बता रहे थे कि 6-7 किलोमीटर तक काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, तो वही हमें फेस करना पड़ रहा है अभी। खैर कोई दिक्कत की ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि हम बहुत स्लो चल रहे हैं, और धीरे धीरे चलना ट्रैकिंग के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए चलते हैं धीरे धीरे। तो अब तक एलिवेशन बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा स्टीप चढ़ाई थी, कहीं कहीं तो 70 से 80 डिग्री की स्टीप चढ़ाई दिख रही थी हमें। और अब जो है चढ़ाई ऑलमोस्ट ओवर हो गई है, और अब थोड़ी फ्लैट ज़मीनें दिख रही है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही चढ़ने में हमें। और देखते हैं ये फ्लैट ज़मीनें फिर आगे कितनी दूर तक मिलती है। मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो मुझे इतनी आइडिया नहीं है कि आगे इतना ज़्यादा मैं फ्लैट है। और यहाँ भी रेपो आप मेरी पॉकेट साइड अब थोड़े हमें स्नो ज़्यादा दिखने लगे माउंटेन के ऊपर, और आगे और भी ज़्यादा दिखेंगे, और नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। तो दोस्तों हम आधी दूर पहुंच चुके हैं, और यहाँ तक जो था, यहाँ तक चढ़ाई थी, काफ़ी स्टीप चढ़ाई थी बहुत जगह पर इवन। और यहाँ के बाद चढ़ाई नहीं है, यहाँ के बाद हम नीचे जाएंगे, डाउन डाउन जाना पड़ेगा। और ये काफ़ी अच्छा है ट्रैक के लिए, कि आधे दूर चढ़ो और आधे दूर के बाद आप नीचे जाओगे, तो काफ़ी अच्छा है ये।
और वो देखो स्नो कैप्ड माउंटेन कितना अच्छा लग रहा है। और अभी चलते हैं, आधा दूर आई थिंक हम आ गए हैं और आधा दूर बचा है जो कि हमें डाउन जाना है, तो ये काफ़ी ईजी होगा अब। तो दोस्तों हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और यहाँ आने के बाद हमें गुफा भी नज़र आने लगी है, कुछ ऊपर को है वहाँ पर। और नज़दीक नज़दीक चलते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। और इस तरफ कुछ कैंप साइट हैं और आई थिंक हेलीकॉप्टर भी उधर ही जा रहे हैं, तो शायद बेस कैंप भी उधर ही होगा। और इस तरफ से भी बोरे वाले उस तरफ से जाते हैं और हम इस तरफ से जा रहे हैं। इधर से जो रास्ते आपको दिख रहे हैं ये पहलगाम वाला रास्ता, और यहाँ हमारे यहाँ जो बालटाल का रास्ता है उसमें जो घोड़े वाले हैं वो उस रास्ते पर डाइवर्ट हो जाते हैं और उधर से वो रास्ते आते हैं। और यहाँ पर घोड़े को देखो कितने सारे घोड़े हैं यहाँ पर। और यहाँ का घोड़ा स्टॉप है और यहाँ पर घोड़े का जमावड़ा लगा हुआ है। और हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ हमें थोड़ी सी ट्रैकिंग और करनी पड़ेगी, ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर हम गुफा के पास पहुँचेंगे। और ये है यहाँ का प्रॉपर बेस कैंप। भाई साहब घोड़े देखो कितने ज़्यादा हैं यार, कितने ज़्यादा घोड़े हैं, एकदम मेला लग रहा है घोड़ों का। दोस्तों मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं और यहाँ पर कई सारे भंडारे आप देख सकते हैं। और ये जो है ये क्लॉक रूम है, यहाँ पर सामान और मोबाइल फ़ोन वगैरह जमा करवा सकते हो, क्योंकि गुफा के अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। और हम थोड़ा आगे और देखते हैं, अगर आगे लास्ट क्लॉक रूम के पास जमा कराएंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें शूट वूट भी करना होगा। तो अभी हूँ मैं बाबा अमरनाथ की गुफा के पास और यहाँ पर देखो ये सारे जितने भी आप देख रहे हो सारे के सारे भंडारे हैं और कितने विशाल विशाल भंडारे यहाँ पर भी लगे हुए हैं, जबकि यहाँ गाड़ियों का एक्सेस नहीं है, सिर्फ पैदल और घोड़े का चरा सकते। यहाँ भी इतनी शानदार भंडारे लगे हुए हैं। तो दोस्तों हम गुफा के एकदम करीब पहुँच चुके हैं और हम एक्चुअली दर्शन करके भी आ चुके हैं। और पंगा क्या है ना कि फटाफट से हम आए और ये लोग पहले पहुंच गया था भाई यार, तो इस चक्कर में हमें जल्दी से बैग रख के जल्दी से दर्शन करके आना पड़ा, तो इससे पहले मैंने वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ से आगे जो यहाँ से स्टेप बने हुए हैं, जो सीढ़ियाँ चढ़नी है आपको गुफा तक के लिए, और यहाँ पर कंटिन्यू सीढ़ियाँ हैं और यहीं पर से आपका चेकिंग स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपकी चेकिंग होगी, आप बैग वैग कुछ नहीं ले जा सकते, फ़ोन वगैरह भी नहीं ले जा सकते। एक बाबा थे वो शंख ले जा रहे थे, उन्हें शंख भी अलाउ नहीं किए ले जाने को, तो आप यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। और हम दर्शन करके आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो काफ़ी पीसफुल सा दर्शन हुआ। और अभी यहाँ से चलते हैं और थोड़ा सा आपको दिखाते चलूँगा मैं, ये कुछ नज़ारे हैं आप देख लो, और उसके बाद हम चलेंगे सीधा बालटाल की ओर और देखते हैं उतरने में कितना एफर्ट लगता है। चढ़ने में तो काफ़ी एफर्ट लगा और मुझे केदारनाथ से काफ़ी मतलब ईजी सा ट्रैक लगा, केदारनाथ से ज़्यादा टपने लगा। अभी भी मुझे केदारनाथ ज़्यादा टप लगा है। और दूसरा रीज़न है कि वहाँ हम बैग लेकर पूरा चढ़ते हैं और वो 20+ किलोमीटर का ट्रैक है और वहाँ हम लगभग 12-15 किलोमीटर का बैग लेकर चढ़ते हैं। यहाँ फिर भी हम खाली आता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से और थोड़ा सा आपको भंडारे वगैरह नज़ारे वगैरह दिखाते चलूँगा और उसके बाद पहुँचेंगे हम फिर से बालटाल। हमने 6:30 बजे ट्रैकिंग स्टार्ट की थी और वहाँ पहुँच गए थे 11:30 बजे और वहाँ से फिर दर्शन वगैरह करके वापस आ गए हैं। और अभी मैं हूँ बेस कैंप पर और अभी टाइम हो रहे 4 पूरा तो 6:30 बजे से 4 बजे तक में हमारा ट्रैक समाप्त हो चुका है। और हमारा जो कार्ड था वो भी हमसे वापस ले लिया गया है। हमने इतनी मेहनत से बनवाई थी, मैंने कहा भी इनसे, फिर उन्होंने कहा नहीं आपको जमा कराना पड़ेगा, तो हमें देना पड़ा। और अभी हम बेस के पास पहुँच गए हैं। आगे जो है वो चेक पॉइंट था जहाँ से हमें सब कुछ चेक वेक करने के बाद आगे भेजा गया था और उसके बाद आगे भंडारे हमें मिलेंगे और उसके बाद हम अपने कैंपिंग टेंट पर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और फाइनली वी मेड इट। तो दोस्तों यह चेक पॉइंट और यहाँ से आप देखो अभी सिर्फ आप जा सकते हो, आ नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ से भेजने का जो टाइम है वो सिर्फ 9 बजे तक है, तो 9 बजे सुबह तक ही यहाँ से भेजते हैं सारे। और ऊपर भी दर्शन का जो टाइम है वो 4 बजे तक ही है, 4 बजे के बाद किसी को दर्शन करने नहीं दिया जाता है, तो इसलिए टाइमिंग का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और ऊपर कब क्या हो जाए, क्या दुर्घटना हो जाए, इस वजह से ऐसा है।
चलिए कैंपिंग टेंट के पास चलते हैं और उसके बाद आपको और सारी डिटेल्स बताते हैं इस ट्रैक के बारे में और अमरनाथ की यात्रा के बारे में। तो दोस्तों हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं और पैरों की बैंड बजी पड़ी है भाई, मत पूछो पैरों का क्या हाल है। और वो कहते हैं ना कि सफलता मिलना न मिलना ये तो किस्मत की बात है, सफलता मिलना न मिलना ये तो किस्मत की बात है, पर हम कोशिश न करें ये तो गलत बात है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे साथ कि कल तक हमें लग रहा था कि हमारे दर्शन नहीं होंगे, हमारा कार्ड नहीं बन पा रहा था, पर हमने थोड़ी सी कोशिश की, थोड़ा सा एफर्ट लगाया और आज देखो हम दर्शन करके फाइनली वापस भी आ चुके हैं। और कितना प्यारा, कितना पीसफुल और कितना अच्छा दर्शन हुआ कि मत पूछो। तो बात करते हैं थोड़ी सी ट्रैक्स के बारे में और इस अमरनाथ जी की यात्रा के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका यात्रा का कार्ड कैसे बनेगा, जो RFID कार्ड होता है, और यहाँ के कुछ भंडारे की झलकियाँ मैंने आपको दी थी। तो बात करते हैं सीधा ट्रैक्स के बारे में। तो ट्रैक्स का जो टाइम है वो सर्टेन है और यहाँ से आप जब निकलते हो बालटाल से, मैं भी बालटाल में हूँ, यहाँ से जो निकलने का टाइम है वो है सुबह 4 बजे से सुबह के 9 बजे तक। 9 बजे के बाद आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप यहाँ से दर्शन के लिए जाओ। तो आपको अर्ली मॉर्निंग यहाँ से ट्रैक्स के लिए निकलना पड़ेगा और ऐसा इसलिए होता है कि ऊपर में रहने की व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो आपको एक ही दिन में वापस आना पड़ेगा। और वहाँ से जो निकलने का टाइम है वहाँ से 4 बजे लास्ट टाइम है निकलने का। 4 बजे के बाद आपको दर्शन करने नहीं दिया जाएगा, वहाँ सब बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप थोड़ा मॉर्निंग में जाओ, ताकि आप थोड़ा सा अगर स्लो ट्रैक भी करो, क्योंकि ट्रैक थोड़ा मुश्किल होता है करना, तो आप सुबह भी निकलो तो आप टाइम पर वापस आ जाओ दर्शन करने के बाद। तो ट्रैक्स का जो लेवल है वो है थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। ट्रैक्स ऐसा है कि आपको शुरुआत के 5-6 किलोमीटर काफ़ी चढ़ना पड़ेगा और उसके बाद उतरना पड़ेगा। तो उधर से आप वापस आ गए तो उसमें भी आपको थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद उतराई है। तो कुछ ऐसा ही है, आते टाइम थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको जो उधर से चढ़ना पड़ता है वो थोड़ा कम चढ़ना पड़ता है और इधर से थोड़ा ज़्यादा चढ़ना पड़ता है, बस यही डिफरेंस है। और हम गुफा तक टाइम पर पहुंच भी गए और दर्शन करके वापस भी आ गए। और दर्शन जो हुए हमें सफ़ेद कबूतर के भी दर्शन हुए, जो कि बहुत ही वाव था। और जब मैंने अमरनाथ जी की गुफा में प्रवेश किया, वो अलग ही एक्सपीरियंस था, वो अलग ही अमेजिंग सा वाइब था यार। वो उस गुफा में प्रवेश करना बहुत ही अमेजिंग सी बात थी और वो मैं शायद डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊँगा आपको। और हमने शिवलिंग के दर्शन किए, फिर हमें सफ़ेद कबूतर भी दिखे, जो कि कहते हैं कि अमर है और बहुत ही सालों से वहाँ पर हैं। जो भी लोग 20, 25, 30 साल से आ रहे हैं, वो लोग बताते थे वहाँ के कि हम 20, 25, 30 साल से हर बार यहाँ आते हैं और हर बार हमें वही कबूतर दिखता है, सफ़ेद कबूतरों का जोड़ा। 2 सफ़ेद कबूतर के जोड़े, कबूतर तो और भी हैं, पर सफ़ेद कबूतर के जोड़े आपको 2 ही दिखेंगे। तो आप जब भी जाना तो आप नज़र रखना ऊपर गुफा के में, तो आपको शायद वो दिख जाए। और आई थिंक आई एम लकी कि मुझे वो दिखा और उसके बाद हम अभी वापस अभी आ चुके हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो देखिएगा, क्योंकि आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी जानकारियाँ मिलेंगी और आपको यहाँ की भंडारे की भी बारे में झलक मिलेगी, क्योंकि यहाँ रहने का और खाने का जो सुविधा है वो भंडारे में है अच्छी खासी। या इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जीने का कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।